के बाद इन 5 सालों में जो अपने 5 सालों में जो विकास कार्य किया आपने, मगर 5 साल में कई ऐसे भी आपके सामने आए जो नालियाँ गंदगी में है, नालियों में शिकायत है, बदबू कर रही है, पटरियाँ टूटी हुई हैं, इस पे क्या कहेंगे? डेंगू को लेकर के जो है कई मेंबर और कई चेयरमैन लोगों ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया है कि यहाँ सफाइयाँ नहीं हो पाई, इसकी वजह से डेंगू फैलना शुरू हो गया। क्या कहेंगे इस पर? मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता से जब सवाल किया जाएगा कि आपके बड़े काम क्या हैं, तो मुझे गिनाने के लिए बहुत कुछ है। हमने सबसे पहले बात बता दूँ, कूड़ा प्रबंधन का बहुत बड़ा मसला था शहर में। जब पहले पीरियड में था तो हमने परदहा में 5.5 बीघा ज़मीन खरीदी थी। जहांगीराबाद में सब स्टेशन और पेयजल के लिए हमने ज़मीन खरीदी थी। और अभी रैनी में हमने 12 बीघा 12.5 बीघा ज़मीन खरीदी है और खरीदने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि सॉलिड वेस्ट का हमारे पास नहीं था और वो हम देने जा रहे हैं। किसी ने अपने पीरियड में आज तक नहीं किया, वो मैं देने जा रहा हूँ। उस पर काम चल रहा है। रहा सवाल, सीमित साधन है। हम अपने साधन जितने हैं, बहुत से फंड हमें नहीं मिले, मुझे अफसोस है। इसलिए नहीं मिले कि जैसे स्टैम्प शुल्क के पैसे हैं और उसके स्थापना के पैसे हैं जो हमें नहीं मिले, जिसके अगर ये मिलते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा। उसके अलावा हमारे बजट को स्वच्छता अभियान के लिए और विकास के लिए या सॉलिड स्वच्छता अभियान के लिए, जैसे सॉलिड वेस्ट के लिए 2 जगह विभाजित कर दिए गए। तो जो सारे काम विकास कार्यों में लगते थे, वो काम बहुत ज़्यादा धन हमारा सॉलिड वेस्ट में जाने लगा। इसलिए सरकार की एक मंशा थी कि कूड़े इधर उधर न फेंके जाएं और सॉलिड वेस्ट आज नहीं कल हमें करना पड़ेगा। कूड़े कचड़े नदी के किनारे या कहीं पर भी वो सारे बैन हो चुके हैं, कहीं पर नहीं फेंका जा रहा है। तो उसकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इक्विपमेंट, सारी मशीनें, शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए क्षेत्र सबको देखना है और सब नए नए क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, शहर में लोगों का आगमन हो रहा है, व्यापार बढ़ता जा रहा है। कचड़े की समझिए, कचरा जहाँ पर 100 टन निकलता था, अब 125 टन 30 टन निकलता है डेली का, और उसको डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और वो हम नगर पालिका कर रहे हैं। कुछ कमियाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह सकता, मगर जहाँ तक हो सका है ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी रैंकिंग भी अच्छी आएगी, इसलिए कि हमने अब शहर प्रदेश में एक अपना मुकाम है स्वच्छता में। और उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए कि जितना अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा चाहत है कि हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और साधन सीमित हैं। तो डेंगू तो पूरे प्रदेश में फैला हुआ है, पूरे प्रदेश ही नहीं, दूसरे अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। ये कैसा वायरस है समझ से परे है। और जबकि कहते हैं कि ये साफ सुथरे पानियों में पनपते हैं, 4 फुट से नीचे नहीं उड़ते, फिर भी जो बहुत स्वच्छ, बहुत साफ एरिया में रहते हैं उनको भी डेंगू मतलब प्लेटलेट कम होने की शिकायतें मिली हैं। अब ये तो जांच का विषय है। बहरहाल हमने जहाँ तक हो सका शहर में स्वच्छता बनाए रखा है और दवाओं का छिड़काव, सफाई व्यवस्था तो सारा की है। जनता से भी अपील हमने बराबर की है कि वह भी स्वच्छता बना के रखें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले से बहुत कम हो गया है, अगर प्लेटलेट कम होने की शिकायत दिन बराबर लेती जा रही है। ये लोग जो दावा करते हैं कि इस पीरियड में हुआ, तो मतलब कोई किसी का भी पीरियड रहा
जो संचारी रोग का समय होता है, इस समय डेंगू और मलेरिया इस तरह के रोग फैलते हैं और हुए हैं, हर पीरियड में हुए हैं। वार्ड नंबर 8 का जो मामला आपको 2 साल पहले का आपके सामने भी आया था, उस पर हमने बयान भी लेने की कोशिश की, लेकिन आप उस पर बयान नहीं दिए और अभी तक वो काम हुआ नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? हमने ऑर्डर कर दिया है, कोई 1 नंबर वार्ड का कोई मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है कि मैं एक वार्ड के लिए मैं बयान दूँ। मैंने पहले भी कहा था कि सब जगह काम हो रहे हैं, सब जगह जितनी भी हैं और काम हो रहे हैं और काम होंगे भी, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जिस तरह से डेंगू का प्रकोप पूरे शहर में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, आला अधिकारी सतर्क है इसको, नगर पालिका कितना सतर्क है इस पर? नगर पालिका सतर्क है, इसलिए कि सुबह 6 बजे 5:30 बजे अधिकारी निकल जाते हैं, सबकी ड्यूटी लगी हुई है, सब लोग मॉनिटरिंग करते हैं, दवाओं का छिड़काव सब व्यवस्था सारा काम होता है और बहुत ज़्यादा और फॉगिंग भी बराबर हो जाती है। एक शेड्यूल बना है, उस शेड्यूल के हिसाब से हर क्षेत्रों को फॉगिंग और दवा का छिड़काव करना है, उस हिसाब से काम हो रहा है। नगर पालिका मऊ ने 5 सालों में 2017 के बाद से लगातार विकास का काम करता जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इस कार्यकाल में अब तक का सबसे अधिक कार्य हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो निपटाए गए हैं। खासतौर से शहीदी रोड के चौड़ीकरण का मामला जो बहुत ज़माने से लटका हुआ था, उसको हमने हल करके 1 करोड़ से ज़्यादा 1,34,00,000 रुपया दे करके और फिर पोल वगैरह शूटिंग करा के उस पर लाइट वगैरह लगाने का काम नगर पालिका ने किया है। इसकी वजह से पूरा आवागमन, रेलवे फाटक अगर बंद होता है तो मुंशीपुरा आदमी बहुत सुविधाजनक तरीके से वहाँ जा सकता है। दूसरी बात कि हमने कम्युनिटी हॉल, जो पिछले कार्यकाल में हमने कम्युनिटी हॉल बनवाया था, शहर को एक सौगात दी थी और आज की परिस्थितियों में मांग हो रही थी कि उसको मॉडर्नाइज किया जाए, उसको ऑडिटोरियम में बदला जाए, उसको ऑडिटोरियम की शक्ल दे दी गई है और मेरे ख्याल से महीने के अंदर वो पूरा हो जाएगा। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि रोडवेज पे हमने डिवाइडर लगा के पहली मरतबा मऊ शहर में डिवाइडर का काम वहीं से चालू हुआ और हमने इसी कार्यकाल में डिवाइडर लगा। उसके अलावा शहर में जितने भी रोड बने, ख़ासतौर से इमामगंज का रोड, नुमानी गेट का रोड, रामपुर चकिया का रोड, उसके अलावा हमने मिर्जाहादीपुरा से फाटक तक और सिलचैक्स का रोड और ये छतरपुरा का रोड, उसके अलावा हमने स्वदेशी काटन मिल का रोड, DCSK का रोड, मछली अट्टे का रोड, रामलाल वाली गली, SC तिवारी का रोड और ये बरपुर का रोड, यानी कि हमने डॉक्टर पवन गुप्ता वाला रोड फातिमा के पास और फातिमा हॉस्पिटल के आगे का रोड भी हमने बनवाया, हरदसपुर का रोड हमने बनवाया। हमने पूरे शहर में जगह जगह लाइटें लगवाई हैं। उसके अलावा सेल टैक्स के अलावा रोड के अलावा बुनाई विद्यालय के पीछे जो रोड तहसील को जाता है, उस रोड को भी बनवाया। पूरे देवपरा तक रोड एक गया हुआ है, उसको भी बनवाया। आयास सेंटर से देवपरा तक हमने अनगिनत और भी रोड बनवाए हैं जो इंटरलॉकिंग के द्वारा हुए हैं और अनगिनत रोडों पे हमने लाइटिंग लगाई है। जैसे हमने अलीनगर को, रहजनिया को जाने वाला रास्ता, दूरदर्शन को जाने वाला रास्ते पे, या इस पे रामलाल वाली गली पे वाले रास्ते पे, भीटी पे, उसी तरह से हमने बंधई रोड पे ये सारा काम कराया है। तो इस तरह अनगिनत काम किए हैं। ख़ास तौर से जो बंधा रुका हुआ था उसको भी हमने चालू कराया है। औरंगाबाद ईदगाह के पास भी बहुत पुराना विवाद था, उसको भी समाप्त किया। हमने
जहाँ रोड और सड़क और लाइट का प्रबंध किया, उसी तरह हमने पेयजल की व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ की है नगर पालिका की। नगर पालिका की सुविधाओं में करीब हमने 48 ट्यूबवेल लगवाए हैं इस पीरियड में, और छोटे बड़े सभी मिला करके, और पाइपलाइनें काफ़ी पाइपलाइनें हज़ारों मतलब किलोमीटर में, हज़ारों मीटर में हमने पाइपलाइनें दी हैं। 4 ओवर टैंक तो हमारे पीरियड में बने हैं। मजेसरा है, बेलबसिया है, बकवल है, परधाना है। तो इस तरह से बनाया है। और नागरिक सुविधाओं के संबंध में हमने कई जगह पे शौचालय वगैरह का दिया है। तो ये सब सारी सुविधाएं दी हैं। और मैं शहर को खासतौर से गाज़ीपुर चौक का सुंदरीकरण हुआ है, और फिर सेल्फी पॉइंट बलिया मोड़ पे बन रहा है। उसके अलावा हमने और भी कई चौराहे बनाने का प्लान बनाया है, जो नागरिक सुविधाएं देने का मेरा प्लान है। और कुछ काम अभी अधूरे हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं। और मैं इसी विकास के नाम पर जनता के पास फिर जाऊंगा, और उम्मीद है कि जनता हमें फिर पुनः चेयरमैन पद पर स्थापित करने में पूरा अपना सहयोग करें। कि ये गाय घाट पर जो मंदिर की नुक्कड़ भी, वहाँ पे बच्चों का पार्क बनेगा। फातिमा हॉस्पिटल के गेट के सामने जो द्वार है, उसके सामने विजय होटल के बगल में वहाँ पर भी बच्चों का पार्क ओपन जिम बनने जा रही है, जो बहुत जल्दी लोगों को सहूलत मिलेगी। और उसके अलावा और भी ज़मीनें चिन्हित की जा रही हैं, जहाँ पर बहुत जल्दी काम किया जाएगा। और घाटों का सुंदरीकरण कार्य योजना चल रही है। जैसे स्वीकृत हो जाते हैं आप लोगों को मैं बता दूँगा। एक चेयरमैन साहब, एक सवाल और कि जो 54 गांव जो जुड़ा है परिसमन में, उसको आप किस नज़र देख रहे हैं, क्या लग रहा है उसको? 54 गांव जो बड़े हैं उनको हमारे 42 वार्डों में समायोजित करके 45 वार्ड कर दिए गए हैं। और जिस तरह 42 वार्ड के विकास कार्यों में हैं, 45 वार्ड के काम होंगे। जो बड़े हुए गांव हैं वो सम्मिलित हैं, और हर वार्ड में काम होगा। हर जो बढ़े हुए क्षेत्र में हैं उनको भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। उनके नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और रास्ते वगैरह का विशेष ध्यान दिया जाएगा, कि जो बढ़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी नागरिक सुविधाएं अच्छी मिल सकें, बेहतर मिल सकें। इस समय आपका उस गांव में दौरा भी चल रहा है, जी। तो क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस दौरे को लेकर के क्या समस्याएं आई हैं लोगों के बीच में? लोग खुश हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं, और नगर पालिका क्षेत्र से उनका नाम जुड़ रहा है। उनको बड़ी आशाएं हैं कि जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में जहां 1,20,000 मिलता था, हमें 2.5 लाख मिलेगा। शौचालय में जहां कम पैसे मिलते थे 16,000 रुपये मिलेंगे। जो पब्लिक टॉयलेट जो निजी बनते हैं उनमें 16,000 रुपया अनुदान मिलता है। और उसके अलावा पेयजल व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, सामुदायिक केंद्र भी बनेंगे, शादी घर भी बनेंगे। लोग काफ़ी आशाएं हैं। वो मंत्री जी जो हमारे प्रदेश के नगर विकास मंत्री हैं, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो जो गांव बढ़े हुए हैं उनके लिए और मऊ शहर के लिए विशेष बजट देंगे, ताकि इन पूरे मऊ नगर पालिका का अच्छा विकास हो। जो गांव बढ़े हुए उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर के? जो गाँव बढ़े हुए हैं मैं तो उन्हें आश्वस्त करता हूँ कि जिस तरह हमने 42 वार्डों में विकास किया है, उसी तरह वो सारी नागरिक सुविधाएं मैं उन बड़े क्षेत्रों में भी देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो विकास कार्य बढ़ेंगे, विकास कार्य बढ़ेंगे जी, विकास